राम नमस्कार। आप देख रहे हैं आशी मीडिया और मैं हूं सवाई सिंह खारी बेरी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भारतीय थल सेना के जवान लादू सिंह जी हैं। हम इनसे बातचीत करके पूरा मामला आपको समझाएंगे। मामला ये हुआ है कि ये मामला सरासर झूठ मामला लगाया गया है। जो अच्छा। कि मैं भारतीय थल सेना में सेवारत हूँ पिछले 12 साल से। अच्छा। मेरा 12 साल में ऐसा कोई मामला कहीं भी नहीं है। अच्छा। ठीक है। और हाँ। वो लोग क्या कर रहे हैं कि एक उनसे पुलिस विभाग से और राजनेताओं के साथ उसका उठक बैठक है। हाँ। इस वजह से हम लोगों को बेवजह परेशान कर रहा है। इसके लिए मैंने गांव की पंचायती करवाई, गांव के सभी लोगों के साथ कई बार पंचायती करवाई। साहब लोग आप इनको समझाओ, हमको किस वजह से परेशान कर रहे हैं। गांव का कोई भी लोग जाके उनको एक पूछ लो, आप इतनी वजह क्या है, वजह बताए हमारे को। लादू सिंह जी, ये पूरा प्रकरण है कितने समय पहले का है? और आप जैसे बता रहे हो कि भाई मामला कब दर्ज हुआ है और ये पूरा घटनाक्रम कब का है? ये सब ऐसा है कि आम सिंह और उनका परिवार एक झगड़ालू परिवार है। वो अभी का नहीं है, वो जन्मजात से ऐसा ही है कि वो पहले से ही परेशान कर रहे हैं। पर पहले ऐसी खुलासा नहीं हो रहा था, मतलब वो अच्छा। छोटी छोटी बातें होती थी, हम लोग भी सुन सुना के मतलब नजरअंदाज कर रहे थे। हाँ। अभी क्या है कि उन लोगों का पहले वो जालोर सासोर में रहता था, अभी वो गांव में रहने लग गया पिछले 3-4 साल से। तो अच्छा। जब से ये सासोर हमारे गांव में रहने लगा है, तब से वो सभी को परेशान कर रहा है। मेरे नहीं, उनके भाइयों को भी वो परेशान है, वो भी परेशान है, पर लादू वो लोग सिंह, साउंड नहीं ये आना चाहते। ये ये एक बड़ा मामला है कि आप भारतीय सेना के जवान हैं और आपके ऊपर लज्जा भंग का आरोप लगाए हैं। तो इसकी हकीकत धरातल जाने तो हकीकत में ऐसा उस दिन क्या हुआ था? आप उस दिन वहां पे क्यों गए थे? क्या पूरा प्रकरण क्या है? पूरा थोड़ा डिटेल में बताइए। जी जी, उस दिन का सर मामला ये है कि मैं सर यहाँ से छुट्टी काट के गया, 14 तारीख को मैं छुट्टी गया हूँ, यहाँ से मेरे गाँव गया हूँ। अच्छा। तो उसी जमीन एक दूसरी बाद में जमीन कर रखी है, जो कि आम सिंह के घर के ऊपर की जमीन है। तो हमने उन लोगों सभी से अनुरोध किया कि यह जमीन हमारे एक साथ कर लो, पर वो लोग कोई माने नहीं मेरी ये बात को। अच्छा। तो वो जमीन को हमारे को खरीदने के लिए रास्ता नहीं है, तो हम लोग कहीं से किसी से रिक्वेस्ट करके दूर दूर से आते थे पहले। अच्छा। अभी हमारी वो जमीन कई सालों से खाली भी पड़ी रह रही है। पिछले साल हमने खड़ा भी था और इन्होंने रास्ता जाने नहीं दिया है, खेत तक हम्म। जाने नहीं दिया, गाली गलौज किया, मारने की धमकी दी, तो वो वापिस आ गए। अभी अच्छा। मैं छुट्टी गया तो उसी खेत में ये लोग भैंस बांध के रखे हुए, 5 भैंस बांध रखी, जो कि मेरा वहाँ पर चारा हुआ लगा हुआ था कि मैं कि घास वगैरह कटिंग करूंगा। अच्छा। तो उन्होंने भैंस बांध रखी जबरदस्ती, ना तो हमारे को पूछताछ की किया, मैं भैंस बांध रहा हूँ। उन्होंने भैंस बांध रखी, तो मैं वहाँ गया, मेरे साथ मेरे भाई की पत्नी और दोनों भाइयों की पत्नियां भी थी। हम्म। और इनका छोटा भाई था लादू सिंह की पत्नी थी। और हम्म। इनके बड़े भाई दीप सिंह का बेटा आनंद सिंह भी उधर ही था। ये हम्म। लोग सब उधर उसी समय वहाँ पर थे। हम वहां पे गए थे उसी स्थिति मौका जगह पर, और हमने उस महिला से बातचीत की तो उन्होंने बताया था कि भाई मेरे साथ पहले लादू सिंह वहां पे पहुंचे, गाली गलौज हुई और फिर ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ। तो इसमें सत्यता कितनी है? अभी तक पुलिस की जांच कितनी हुई है और अभी घटनाक्रम पूरा चल क्या रहा है? नहीं, इसमें सत्यता तो मतलब 0% की सत्यता नहीं है, हंड्रेड हम्म। परसेंट झूठ है। इसमें कोई जमीन का मामला है, जमीन का भी कुछ मामला नहीं। हमने बोला कि कोई बात नहीं, आप रास्ता मत दो, मैं हम्म। एसटीएम कोर्ट से लगा के रास्ता ले लूंगा और जमीन जो भी है जैसे मिल जाएगी हमारे को। अच्छा। और इन लोगों ने क्या सोच रखा है कि हम कैसे भी करके इन लोगों को परेशान करें। तो हम्म। पुलिस प्रशासन में जांच अधिकारी ऐसे ही रघुवीर सिंह, उनका हम्म। फर्ज बनता है कि जांच करने का। उन्होंने किसी के घर जाके पूछताछ नहीं की। आप खुद मीडिया जाके उनसे पूछताछ कीजिए, उनके भाइयों से पूछताछ कीजिए, मेरे घर के नहीं बोल रहा हूँ मैं, हम्म। गाँव की जनता से पूछताछ कीजिए। गाँव हम्म। वालों लोगों से मैंने इन बात के लिए बताया, पर उन लोगों ने किसी ने सुना नहीं मेरी। हम गए थे फौज साहब, हम शेरगढ़ थाना गए थे। हमको ऐसे जो रघुवीर सिंह जी हैं, जो थाना अधिकारी सवाई सिंह जी है, वो मौके पे नहीं मिले। अच्छा, वो ठीक है। अभी क्या है कि एएसआई रघुवीर सिंह ने फिर इन्होंने क्या किया कि गवाही सही है कि इसके लिए भाई जो मामला मैंने झूठा लगाया है, जो हाँ। कैलाश कौर ने लगाया है, कैलाश कौर ने मैंने आज तक देखा भी नहीं है, और उनकी कोई शर्म नहीं है, इस वजह से ऐसे बदनाम अब कर रहे हैं हमारा राजनीतिक। जब हम वहां पे पहुंचे थे उनके घर, भाई राम सिंह के, तो उन्होंने बताया कि हमारा जो 10 साल से आना जाना भी नहीं है। तो इस प्रकार का ये घटनाक्रम अचानक कैसे हुआ यदि आना जाना था ही नहीं तो? नहीं, उनके घर तो हम गए नहीं, उनका तारबंदी अलग है, हमारा घर अलग है, उनकी जमीन हम्म। अलग है, सब कुछ अलग है। वो तो झूठा लगा रहा है, जब मामला भी नहीं हुआ। ये तो मैं बात बता रहा हूँ मीडिया के सामने, पुलिस प्रशासन को ये पूछ रहा हूँ कि आपने मौका मुआवजा किया होता तो आप ये तो देखना था ना कि कहाँ पर हुआ है जगह। अब यहाँ आम सिंह ने वीडियो में ये भी बताया है कि सीधे तौर पर मेरे ऊपर भी जो लादू सिंह है उनकी पत्नी ने आरोप लगाए, जो मेरे ऊपर भी मामला दर्ज हुआ है। उसकी हकीकत क्या है? हाँ, उसकी हकीकत मैं ये बताता हूँ कि मेरा उसकी हकीकत मैंने कोई मामला ये नहीं कर रखा है। केस आप वहाँ से शेरगढ़ थाना से डिटेल निकालिए और बनार थाना में ये लगाया है कि मेरे को
मारने की बार बार धमके दे रहे हैं, इनको पाबंद किया जाए। पहले मैंने अच्छा। शेरगढ़ थाना में यहाँ सेना से लेटर भेज के शेरगढ़ थाना से अनुरोध किया था कि इनको पाबंद किया जाए, तो शेरगढ़ थाना वालों ने आम सिंह को पाबंद किया गया था। पर उसके बाद अभी बनार थाना से ये बताया गया है कि आम सिंह के परिवार वाले भी हमको परेशान कर रहे हैं, जिनका उनका बेटा है, उनकी बेटे की पत्नी है, उनकी आम सिंह की पत्नी, इन सबको पाबंद किया जाए। सिर्फ मामला ये लगाया है, और ये भी मैंने कोई गलत नहीं लगाया है कि मारने की बार बार धमकियां दे रहा है, इसलिए लगाया है। अब इस मामले की पूरी निष्पक्षता तक हम अंतिम छोर तक पहुंचते हैं, तो अभी माने तो पुलिस भी सही रूप से कोई जवाब नहीं दे रही है। हमने भी संपर्क करने की कोशिश की, तो अब आपका क्या आगे का रुझान है यदि पूर्ण रूप से, यदि सत्य रूप से जांच नहीं हुई तो? मैं यही है कि सर जांच एक पूर्ण रूप से होनी चाहिए, जो कि शेरगढ़ थाना से ना हो तो दूसरी जगह से कराई जाए। आगे मैं जब तक सच्चाई नहीं निकलेगी तब तक मैं लड़ूंगा। ये बिल्कुल झूठ है और पुलिस विभाग ने इसको प्रमाणित किया गया है, जो कि प्रमाणित करके आगे किया गया है। इसके लिए मैं आगे तक लड़ूंगा, जो कि ये गलत हुआ है। पुलिस विभाग का काम था, प्रशासन का, थाना अधिकारी का भी काम था कि मौका मुआवजा करना, जो कि आज तक किसी ने नहीं किया है मौका मुआवजा। सिर्फ ये जो हमारे विधायक वगैरह जो भी है, वो भी सिर्फ बातें करते हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे थे। अब जो ये आपका वीडियो भी है, ये एक बात और है, आम सिंह ने ये भी बताया है इसके अंदर की लादू सिंह पिस्टल ला के फौज की मारने की धमकियां देता है। ये आम सिंह को ये बताइए कि किसके सामने बताया, फोन के माध्यम से बताया, कॉल रिकॉर्डिंग बताया, किस ये में झूठा आरोप लगा रहा है, किसी एक फौजी आदमी को बदनाम कर रहा है। अब पूरा प्रकरण होने के बाद हम इस जांच के अंतिम छोर पे पहुंचते हैं, तो कहीं न कहीं जो हमने वहां पे जो धरातल पे भी देखा है, लेकिन पूर्ण रूप से कोई निचोड़ अभी तक नहीं निकला है, क्योंकि जो पुलिस के जो जांच अधिकारी हैं वो भी कोई सही जवाब नहीं दे रहे हैं। और आखिर आपकी आखिरी उम्मीद किससे, और जो शेरगढ़ की 36 कौम की जनता देख रही है उनके लिए क्या मैसेज है, आखिर सत्यता कितनी है? सर शेरगढ़ की जनता से ये अनुरोध करता हूँ कि ऐसा मेरे साथ नहीं, और भी कानून से अनजान जनता के साथ बहुत लोगों के साथ ऐसी ये हो रहा है सर, तो कि मेरे इस के सहयोग करें, जिसके लिए हम एक दिन सच्चाई सामने लेके आएंगे। सच्चाई क्या है? इस वक्त हमारे साथ भारतीय सेना के जवान लादू सिंह जी थे, हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। और शेरगढ़ की जनता के सामने भी बड़ा प्रश्न है कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जांच अधिकारी हैं और जो शेरगढ़ एसएसओ है, उनके द्वारा पूर्ण रूप से अभी भी कोई ऐसा ठोस जानकारी नहीं मिली है कि हकीकत में जो ये पूरा प्रकरण हुआ है, इसके अंदर जो महिला ने जो मामला दर्ज करवाया है कैलाश कौर ने, उसमें कितनी सत्यता है। और आखिर जो लादू सिंह बार बार वीडियोज के माध्यम से बता रहे थे कि हमारे साथ ये मामला हुआ, इसलिए हमने लादू सिंह से बातचीत की। तो लादू सिंह जी, आखिरी रूप से अब आपका पूरी जनता और प्रशासन से यदि जांच नहीं होती है यहाँ पे शेरगढ़ से, तो आगे अंतिम रूप से आपका निर्णय क्या है? सर अंतिम रूप से निर्णय जनता यदि कोई जांच नहीं करना चाहती है, तो फिर हम अंतिम रूप से क्या बता सकते हैं सर अभी जो यदि कोई जांच नहीं होती तो अंतिम रूप से देखते हैं ना, भाई धरना प्रदर्शन होगा या ऐसा कुछ? हाँ, अंतिम रूप से धरना प्रदर्शन जरूर होगा सर। इसके लिए मैं सच्चाई सामने लेके आऊंगा, जो भी है सच्चाई लेके आऊंगा सर, जहाँ तक मेरे को लगना चढ़े। और मैं जहाँ से इसके लिए जांच के लिए लगेगा उम्मीद लगाऊंगा मैं। ठीक सर, अनुरोध करूंगा। ओके सर, ओके ओके सर जी, जय हिंद सर। जय हिंद सर।